नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। राज्य में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अगले एक हफ्ते तक राज्य में किसी भी तरह के चारे को जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी शहरी निकायों को भी अपने ठोस कूड़े को वन या वनों के आसपास जलने पर प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के जंगलों में लगी आग से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। अब तक जंगल की आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 5 लोग झुलसकर घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक रोजाना वनाग्नि की मॉनिटरिंग करने के निर्देश तत्काल जारी करने को कहा है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ के गंगोली हाट रेंज में 4 लोगों पर जंगल में आग लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए फायर टीमें, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय समुदाय मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले मुख्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को वर्चुअली देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के साथ राज्य में उत्सव का वातावरण तैयार हो जाता है। इसका इंतजार राज्य के साथ पूरे देश के लोग करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए पेयजल, परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पुलिस, यातायात, लोक निर्माण विभागों की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां आगामी 10 मई तक हर हाल में पूरी हो। उत्सव पूरे उत्तराखंड के लिए, देशवासियों के लिए, सभी भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए होता है। और इस अवसर को हम सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें सम्मिलित होते हैं। अपनी क्षमता, सामर्थ्य और जो भी हम कर सकते हैं, हम सब का प्रयास रहता है कि आने वाले भक्तजनों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन धामों के कपाट खुलेंगे उस दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के अनुभवों से सीख लेकर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएं। पाकिस्तान से हिंदुओं का एक जत्था हरिद्वार में धार्मिक यात्रा पर पहुंचा है। इस जत्थे में 223 यात्री हैं जो अयोध्या समेत देश के विभिन्न हिस्सों के तीर्थ स्थलों के दर्शन कर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस जत्थे में शामिल लोग यहां गंगा स्नान के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि हर साल पाकिस्तान से हिंदुओं का जत्था धार्मिक यात्रा पर यहां पहुंचता है। पाकिस्तान से सिंध प्रांत से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हम अमरावती गए थे, वहाँ पे हमने इंडिया के बहुत सारे जो तीर्थ स्थान है वहाँ घूमे, वहाँ बहुत मज़ा आया। उसके बाद रायपुर गए। रायपुर के बाद हम गए थे अयोध्या, श्री रामलला के दर्शन किए। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लगा। जो प्यार हमें यहाँ मिला है, बहुत बढ़िया प्यार मिला है और हम जिंदगी भर ये याद रखेंगे। हाँ, और आज हम हरिद्वार आए हैं और यहाँ हरिद्वार तो सारे तीर्थ स्थान का यही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है हमारा। हम 223 आदमी का जत्था आया हुआ है। धर्म तीर्थ करने आए हैं, अपने आप को शुद्ध करने आए हैं, गंगा माँ का स्नान करके। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून सीजन में बारिश के चलते आने वाली आपदा और डेंगू, डायरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के संबंध में बैठक की। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण करें, साथ ही जिले में चल रहे निर्माण कार्यों को मानसून आने से पहले पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर मार्ग क्षतिग्रस्त होने की संभावना है उसकी रिपोर्ट दें ताकि वहां समय से कार्य किया जा सके। साथ ही आपदा के समय पर हेली सेवा की आवश्यकता पड़ने पर हेलीपैड के लिए स्थान का चयन करें। वहीं जिलाधिकारी ने डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, उप जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को जरूरी तैयारियां पूरी करने को कहा। अपने अपने क्षेत्रों में फॉगिंग और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक वार्डों में बैठक कर लोगों को सावधानी बरतने और डेंगू के केस मिलने, रुके हुए पानी को साफ करने समेत और चीजों के प्रति जागरूक करना सुनिश्चित करें।
शनिवार को देहरादून के राजभवन ऑडिटोरियम में केरल की प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना डॉक्टर मीना प्रसाद और उनके संगीतकार साथियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय कला और संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी यही विरासत देश की पहचान और गौरव को बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि कला के जरिए लोग अपने पूर्वजों से जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके कलात्मक उपलब्धियों से प्रेरित भी होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय धरोहर में संगीत, नृत्य, नाट्य, वास्तु, स्थापत्य और हर एक शास्त्रीय कला में एक समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।